इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है और इसके लिए 2 अप्रैल 2024 की तारीख को मुकर्रर किया है। हम अक्सर नेशनल असम्बली के इलेक्शंस के बारे में सुनते हैं और इस सिलसिले में काफ़ी गहमा गहमी भी रहती है, लेकिन आज हम सेनेट के इलेक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेस हैं। लोअर हाउस को नेशनल असम्बली कहा जाता है, जिसके इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 को हुए हैं, और जो अपर हाउस है उसको सेनेट कहा जाता है, जिसके इलेक्शंस अभी होना बाकी हैं। लोअर हाउस के इलेक्शंस जो हैं डायरेक्ट इलेक्शंस कहलाते हैं, जबकि सेनेट के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शंस का मेथड अडॉप्ट किया गया है। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स नेशनल असम्बली में इलेक्ट होकर आएंगे या सूबाई असम्बलीज में डायरेक्टली इलेक्ट होकर आएंगे, वो अपने अपने सूबे के सैनेटर्स का इंतखाब करेंगे, इसलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहा जाता है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पहली दफ़ा बाई कैमरल लेजिस्लेचर का इनेकाद हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान में 1 यूनिट सिस्टम नाफिज था, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ यूनिकैमरल लेजिस्लेटर जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद था। तो सेनेट का क़याम हम देखते हैं कि 1973 के बाद वजूद में आता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एक ऐसा इदारा है जो स्टेट के तमाम प्रोविंसेस हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, और इसकी वजह से एक सेकंड सोबर थॉट हमें लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के अंदर देखने को मिलती है। जो भी कानून पास होता है नेशनल असम्बली में, वो पासिंग के लिए सेनेट की तरफ भी जाता है, और अगर सेनेट उसको रेटिफाई नहीं करती तो फिर एक जॉइंट सेशन के अंदर दोनों नेशनल असम्बली के मेंबर्स और सेनेट के मेंबर्स मिलकर जो है उसको 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं। तो इस वजह से लेजिस्लेचर के अंदर सेनेट का एक बहुत अहम किरदार है। इसके अलावा जो सेनेट है वो एक परमानेंट फीचर है पार्लियामेंट का, यानी 5 साल बाद नेशनल असम्बली तो डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन सेनेट जो है वो बरकरार रहती है, और इसी वजह से हर 3 साल बाद इसके इलेक्शंस जो है वो हेल्ड किए जाते हैं। स्टैगर्ड इलेक्शंस उनको कहा जाता है, जिसकी बेसिस पर आधे सेनेटर्स रिटायर होते हैं और आधे जो है वो कंटिन्यू करते हैं। सो एट ऑल टाइम्स जो सेनेट है वो कंटिन्यूड रहती है, और इसका एक मतलब ये भी है कि सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी और तरीके से जो नेशनल असम्बली है वो सेनेट को डिसॉल्व नहीं कर सकती। तो इसको हम एक परमानेंट हाउस या हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहते हैं। अगर इख्तियारात की बात की जाए तो वो तमाम इख्तियारात जो नेशनल असम्बली के पास मौजूद हैं सेनेट को भी हासिल हैं, सिवाय 3 ऐसे इख्तियारात के जो सिर्फ नेशनल असम्बली को बतौर ख़ास दिए गए हैं। इनमें से पहली जो पावर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना, प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना, और तीसरी जो है जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर्स हैं, बजट या सुप्रीम कोर्ट के जो अखराजात वगैरह हैं, उसमें सेनेट अपना किरदार अदा नहीं करती। ये पावर्स एक्सक्लूसिव हैं नेशनल असम्बली के पास, लेकिन इसके अलावा जो तमाम इख्तियारात हैं लेजिस्लेटिव से रिलेटेड वो सारे सेनेट के पास भी मौजूद हैं। 2024 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो 52 सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं, जबकि इलेक्शंस जो है वो सिर्फ 48 सीट्स पर मुनक्किद किए जाएंगे। इसकी वजह ये है कि जो 4 एक्स फाटा के मेंबर्स थे वो इस साल सीट्स एबॉलिश कर दी जाएंगी आफ्टर 25th अमेंडमेंट, जो कि फाटा की 8 सीट्स को ख़त्म करती है। तो 4 सेनेटर्स पहले ही रिटायर हो चुके थे और 4 जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे, जो इस बार रिटायर हो जाएंगे और उनको फर्दर कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। इस वजह से टोटल तो रिटायर होने वालों की तादाद 52 है, जबकि इलेक्शन सिर्फ 48 सीट्स पर हेल्ड किए जाएंगे। अगर हम सीट्स की डिवीजन की बात करें तो हर प्रोविंस के पास 23 सीट्स की इक्वालिटी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि नॉमिनेट अगर किया जाए तो 17 जनरल सीट्स होती हैं, और विमेन सीट्स भी होती हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स की सीट्स होती हैं, और 1 माइनॉरिटी की सीट भी हर सूबे को दी जाती है। तो इस तरह से कुल मिला के इस बार जो इलेक्शंस हैं, टोटल जो सेनेट फॉर्म होगी वो 96 सीट्स की सेनेट हम देखेंगे कि तश्कील पाएगी। सेनेटर्स चूँकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि एक जनरल लॉन्गर टर्म प्रोविंस को या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर लेजिस्लेचर को एक रिव्यू देते हैं। जबकि जो नेशनल असम्बली के अंदर मिनिस्टर्स आते हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लोकल लेवल या रीजनल पॉलिटिक्स का उसके अंदर हमें असर देखने को मिलता है। तो सेनेट का काम इसलिए भी ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर को एक ओवरऑल नेशनल इंटरेस्ट की तरफ डाइवर्ट किया जाए। आखिर में हम देखें
तो सेनेट जो है वो एक मौका फराहम करती है टेक्नोक्रेट्स को, उलमा को, नॉन मुस्लिम्स को, कि वो भी आकर शामिल हुए लेजिस्लेचर प्रोसेस के अंदर, और एक इंक्लूसिव सिस्टम हमें नज़र आता है, पैरिटी नज़र आती है, और ये ज़रूरी है फॉर द फेडरेशन टू प्रॉस्पर. Thank you for today. I hope we'll learn something new in another video.